बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एप्टिक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी पेशावर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट जो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी इंटरनेट की जो डेफिनेशन है तो उसको कहा जाता है अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, क्योंकि बहुत सारे लोकली नेटवर्क को, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क को, इन सब को जो है अगर आप इनका नेटवर्क बनाए तो उसको उन्होंने इंटरनेट का नाम दिया है। या इसका बाज़ इंटरनेट जो कहा जाता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, इंटरनेशनल नेटवर्क दैट लिंक्स कंप्यूटर एट एकेडमिक, साइंटिफिक, कमर्शियल एंड होम एक्सेट्रा। चाहे वो कंप्यूटर जहाँ पर भी हैं, किसी स्कूल कॉलेज में हैं, साइंटिफिक कोई लेबॉरेटरी है, कोई कमर्शियल शॉप्स हैं, बिज़नेस वगैरह हैं, इन तमाम कंप्यूटर्स को या घर में इन तमाम को आपस में लिंक करता है। इंटरनेट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट जो है वो पूरी दुनिया को उन्होंने क्या किया हुआ है, वेब मींस एक जाल के अंदर एक जो है इनक्लोज्ड किया हुआ है। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड थ्रू सैटेलाइट लिंक। ये तो अब मिलियन से बात निकल कर बिलियंस और ट्रिलियंस पे चली गई है। तो इन कंप्यूटर्स को जो है आपस में इंटरनेट के ज़रिए से लिंक किया गया है, सैटेलाइट के ज़रिए से। इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये 1969 के अंदर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 4 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाया गया था और उसको नाम दिया था ARPANET। बाय द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने बनाया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और रिसर्च साइंटिस्ट जो है वो कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे के साथ, और उनका मेन जो है वो डिफेंस जो साइंटिफिक पर्पस था, डिफेंस था यूएस का, जो इस काम के लिए उन्होंने ये नेटवर्क बनाया था 1969 के अंदर। 2 साल के अंदर इनका जो तादाद है ये 4 कंप्यूटर्स के बाद चली गई 2 डज़न साइट्स, and by 1981 consisted of more than 200 sites। ARPANET बनने के 2 साल के बाद ये तादाद जो है वो 2 डज़न हो गई। 1981 के अंदर ये 200 साइट्स को आपस में लिंक कर दिया गया। चूँकि 1969 से 1989 तक ये जो सारा पीरियड है इसमें बेसिकली इंटरनेट जो यूज़ हुआ, लेकिन वो ज़्यादातर जो है वो रिसर्च पर्पस के लिए था, कोई कमर्शियल बेसिस के लिए काम नहीं होता था, ग्राफिकल एनवायरनमेंट नहीं थी। तो ARPANET वालों ने कुछ जो है वो उस पर कुछ बैन वगैरह लगाए हुए थे, कमर्शियल वेबसाइट्स को वो ऐड नहीं करते थे। तो ARPANET was officially disbanded and the network which consists 100 of sites come to be known as the internet। फिर उन्होंने इसको ऑफिशियली इसको डिसबैंड कर दिया, यानी उस बैन हटा दिया कि नहीं अब आप हर किस्म के जो है कमर्शियल वेबसाइट जो है वो भी इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते थे। द अर्ली इंटरनेट वाज यूज्ड बाय कंप्यूटर एक्सपर्ट, इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड लाइब्रेरियंस। नथिंग फ्रेंडली अबाउट इट। ग्राफिकल एनवायरनमेंट नहीं थी, टेक्स्ट ओरिएंटेड थी, टेक्स्ट ओरिएंटेड थी, तो यूज़र्स के लिए बहुत मुश्किल थी। होम और ऑफिस पर्सनल कंप्यूटर इन दोज डेज, यानी घर, ऑफिस या पीसी वगैरह दिनों में नहीं थे। 1960 की बात हो रही है। And everyone who used it, whether a computer professional or engineer or scientist or librarian, had to learn to use a very complex system। मुश्किल complicated कंप्यूटर सिस्टम थे और उस पर काम करना भी उनके लिए मुश्किल था। फिर क्या हुआ, फिर ईमेल को अडॉप्ट किया गया बाय ARPANET बाय रे टॉमिल्सन। ये एक बंदा है रे टॉमिल्सन ने ARPANET के अंदर काम करता था, इसने ईमेल को अडॉप्ट किया। BBN के अंदर ये काम करता था, बाइबल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क 1972 के अंदर बनाया गया, उसमें ये काम करता था। एट द रेट सिंबल फ्रॉम द अवेलेबल सिंबल्स ऑन हिज टेलीटाइप टू लिंक द यूज़र नेम एंड एड्रेस। ये ईमेल हम जब यूज़ करते हैं तो ईमेल में हम अक्सर यूज़र का नाम होता है, फॉर एग्जांपल aptech@peshawar, तो ये aptech यूज़र का नाम हो गया। एट द रेट मीन्स एट, इसका जो है इसका यूज़र किस जो है वो डोमेन में, किस सर्वर में है उसका। डेल्फी वाज द फर्स्ट नेशनल कमर्शियल ऑनलाइन सर्विस। ये 1992 के अंदर जो है पहली दफ़ा ऑनलाइन नेशनल कमर्शियल ऑनलाइन सर्विस का जो है वो इजरा किया गया, स्टार्ट किया गया इंटरनेट के ऊपर, जिसके जो है सब्सक्राइबर्स भी बहुत सारे थे।
It opened up to an email connection in July 1992 and for full internet service in November 1992. स्टार्ट में उन्होंने सिर्फ ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड की थी और फिर 1992 नवंबर के अंदर उन्होंने फुल इंटरनेट सर्विस तमाम यूज़र्स को प्रोवाइड कर दी थी. After a while, commercial organizations began to recognize the use of such a network that converted the whole world into a global village. क्योंकि एक चीज़ जब स्टार्ट बनती है, शुरू में आती है, तो लोग बहुत हेजिटेट करते हैं इसको यूज़ करने में, उसमें इन्वेस्टमेंट करने में कि हो ना ऐसा ना हो कि हमारा पैसे जो इसमें ज़ाया हो जाएं. लेकिन जब लोगों ने देखा कि तो बहुत जो है कमर्शियल साइड पे बहुत बिज़नेस जो है जनरेट करने वाली चीज़ है, तो उन्होंने इसके जो है इसको यूज़ किया. कमर्शियल वेबसाइट बनी और ये दुनिया जो है वो क्या बन गई, ग्लोबल विलेज बन गए. And allowed almost instant access to business or commerce data and a host of other services such as email and e-commerce का जो है वो बिज़नेस, ऑनलाइन बिज़नेस का टर्म यूज़ होने शुरू हो गई और ई बिज़नेस जो है वो भी और ईमेल भी लोगों ने कम यूज़ करना शुरू कर दिया. The internet is the actual network of network where all the information resides. इंटरनेट बेसिकली हमारे पास नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है जहाँ पर तमाम इंफॉर्मेशन को रिजाइड का मतलब स्टोर किया जाता है. टेलीनेट है, FTP, इंटरनेट गेमिंग, इंटरनेट रिले चैट, IRC आजकल तो यूज़ नहीं होती. आजकल तो चैटिंग के और बहुत सारे हमारे पास जो हैं वो रिसोर्सेज हैं. सोशल मीडिया वगैरह है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इसी के अलावा जो है ट्विटर है, बहुत सारे और ये जो है मैसेजेस और चैट करने के लिए. लेकिन स्टार्ट में IRC यूज़ होता था, इंटरनेट रिले चैट. ईमेल आर ऑल पार्ट ऑफ द इंटरनेट बट आर नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब. ये सारे इंटरनेट के हिस्से नॉट रिलेटेड विद द WWW. हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल इज अ मेथड HTTP पेज यूज किया गया टू ट्रांसफर पेजेस ऑन योर कंप्यूटर. वर्ड और फ्रेज स्कैन लिंक वो हमने पढ़ा कि वेबसाइट किस तरह बनाते हैं. ऑल वेब पेजेस आर रिटन इन द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. फिर वेब पेजेस बनाए गए HTTP में. थ्रू इंटरनेट यू कैन कम्युनिकेट विद एनी कंप्यूटर यूज़र हैविंग एन इंटरनेट कनेक्शन एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इंटरनेट यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट का कनेक्शन लेना पड़ेगा, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में बैठो. आप जो सेंडर है वो दुनिया के एक हिस्से में है, आप किसी और वर्ल्ड के किसी और पार्ट में हैं. बहुत आसानी से आप इंटरनेट अगर है आपकी फैसिलिटी आपके पास तो आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं. Talk to him through computer or phone. You can send any file to him, you can receive any file from him, and you can have online conversation with him through typing from keyboard or voice chatting. सब कुछ जो है वो इंटरनेट के अंदर यूज होती है. तो ये हमारा इंटरनेट की आज उसका हिस्ट्री थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि कब क्यों और किस तरह जो है इसको जो है बनाया गया. थैंक यू जी.